हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दिल में खुदा का होना लाजिम है बच्चों, दिल में खुदा का होना लाजिम है बच्चों, सजदे में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। आइए अब क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हृदय संपादन के लिए, और ऑप्शन नंबर क्या है सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन नंबर क्या है डी है इनमें सभी। तो मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क सोचने के लिए भी होता है और हृदय संपादन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। इसी में से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सही डी सही हो जाएगी। इनमें से क्या होगा, सभी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है। क्या है क्वेश्चन, एक पादप हार्मोन जो पौधे में क्या है, पौधे में वृद्धि का क्या है, घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, जिब्रेलिन। क्या है ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑक्सीन, और ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीन, इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंसुलिन की हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या है, डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें क्या है, सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। यानी बेंटिंग जो है ये इंसुलिन हार्मोन की क्या की थी, खोज की थी। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो हार्मोन है वो कहां से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी क्या है बहिर्स्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो ये जो होता है हार्मोन, हार्मोन स्रावित कहां से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होती है, हार्मोन सही होती है। इसी में से ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 5 को। मानव में डायलिसिस थैली है, ये मानव में जो डायलिसिस थैली है वो किसका पार्ट है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या करता है, मतलब ये क्या है डायलिसिस थैली, तो मानव में क्या है, नेफ्रॉन का भाग है। किसका भाग है, यानी मानव में जो डायलिसिस थैली होती है कहां पे, यानी नेफ्रॉन में। अब क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यानी तार्म एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तार्म। तार्म कौन क्या बोल सकते हैं, तांबा भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, Cu। अब ये प्लस क्या है, अब ये टीन है, क्या है टीन, यानी टीन को Sn बोलते हैं। अब ये दोनों का मिश्र धातु है, तो इसका मतलब ये मिश्र धातु बनाता है, क्या बनाता है। अब ये जो मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर ए क्या है पीतल, ऑप्शन नंबर बी क्या है कांसा, ऑप्शन नंबर सी सोल्डर, और ऑप्शन नंबर क्या है डी क्या है गैल्वेनीकरण। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी कॉपर और ये टिन, टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कांसा बनेगी, क्या बनेगी, कांसा। अब देखिए ऑप्शन किसमें सही है, कांसा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बी सही हो जाएगी, क्या होगा, कांसा होगा, क्या होगा, कांसा होगा। अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 7 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी जो लोहा होता है उस पर जिंक लेप देते हैं, यानी जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, विद्युत लेपित करना, ऑप्शन नंबर बी है संचारण, और ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनीकरण, और ऑप्शन नंबर क्या है डी है विद्युत अपघटन। तो इसका सही क्या होगा, यानी लोहे पर जब जंग लेपित कर क्या जिंक लेपित करते हैं तो ये क्या होगा, ऑप्शन सही, यानी क्या होगा गैल्वेनीकरण, क्या होगा गैल्वेनीकरण। यानी लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वही कह रहा, ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट का होता है, या ऑप्शन नंबर बी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी क्या है 22 कैरेट, और ऑप्शन नंबर सी क्या है 16 कैरेट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 15 कैरेट। तो याद रखिएगा, जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, जबकि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध सोना नहीं पूछा, ये पूछा है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी सही, 22 कैरेट का होता है। अगर पूछ लेगा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यानी 24 कैरेट हो जाएगी, क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये पूछा है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है तो वो कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न लिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ऑप्शन नंबर ए क्या है CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H4,
4, ऑप्शन नंबर सी C6H6, ऑप्शन नंबर 3 C3H8। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी, क्योंकि ये जो है C6H6 ये क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। C6H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरीन अपर रूप है, यानी फ्लोरीन किसका अपर रूप है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा फास्फोरस का, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा सल्फर का, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा कार्बन का। याद रखिएगा फ्लोरीन किसका अपर रूप है, कार्बन का। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी क्या है, कार्बन का अपर रूप क्या होता है, फ्लोरीन। अब इसके याद रखिएगा, इसके सिवा फ्लोरीन अगर पूछ लिया है ये कार्बन का अपर रूप है, उसी तरह हीरा भी किसका अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो भी किसका अपर रूप होता है, कार्बन का। तो इसी में से याद रखिएगा, यहाँ फ्लोरीन पूछा है, फ्लोरीन किसका अपर रूप है, तो वो किसका है, कार्बन का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यानी अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है CnH2n+2 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है CnH2n, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है CnH2n-2, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पूछा है अल्केन, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। जबकि यहाँ पे देखिए CnH2n जो होता है ये अल्कीन का सूत्र होता है, किसका फॉर्मूला होता है, अल्कीन का, और ये CnH2n-2 होता है, ये क्या होता है, अल्काइन का होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अल्केन ना पूछा है, अल्केन मतलब इस कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि अल्केन का क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगी, सही होगी। हाँ आइए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, किसको देखते हैं, 12 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी याद रख लीजिए कि आई का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल, और ये जो यू है, यू का मतलब क्या होता है, यूनियन, पी का मतलब क्या होता है, प्योर, और ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री हुआ। तो याद रखिए ये एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए एथेनल, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, एथे क्या है, एथोनॉन, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, एथेनॉल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एथेनोइक अम्ल, क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। क्या सही हो जाएगी, सी, यानी एथेनॉल। तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है, क्या होता है, एथेनॉल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये जो है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। जो मेथेनोइक अम्ल होता है उसका साधारण नेम पूछा है, यानी सामान्य नेम। ऑप्शन नंबर ए क्या है, फॉर्मिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही हो जाएगी, यानी फॉर्मिक अम्ल सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉर्मिक अम्ल सही हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या है, ये जो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, क्या सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, CHO। अब यहाँ पे एक बॉन्ड इसका क्या है, फ्री है। अब फिर यहाँ पे देखिए CO, अब यहाँ पे दो बॉन्ड इसका क्या है, फ्री है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है, COOH, यहाँ पे एक बॉन्ड इसका फ्री है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, OH, और एक बॉन्ड क्या है इसका फ्री है। तो याद रखिएगा एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, डी सही हो जाएगी। इसका क्या होता है, OH होता है, क्या होता है, OH होता है। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 15 को। क्या देखते हैं, 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए, ये प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH3 क्या, सॉरी क्या है, C3H8, यानी आणविक सूत्र C3H8 इनमें से है। तो इनमें से अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक कह रहा है 7 सहसंयोजक बंधन है, या इसी को क्या बोलते हैं, आबंध। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, 8 सहसंयोजक क्या आबंध है, और ऑप्शन नंबर डी 10 सहसंयोजक आबंध है, और ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर क्या है, डी, इनमें से क्या है, कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये प्रोपेन है, प्रोप का मतलब वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप का 3। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, कितना कार्बन होगा, 3। अब ये एक कार्बन जो होता है कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ये क्या कर दीजिए, ये तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो देखिए 4 बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर बन लिया, अब ये एक बॉन्ड इधर बना लिया। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है,
4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस हाइड्रोजन का भी कितना बॉन्ड पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब देखो जब दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या एक बॉन्ड बनाता है। तो टोटल कितना बॉन्ड है, काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से कितना सा संयोजक बंधन पाया जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए 10 किस्में है, तो ऑप्शन नंबर ए 7 है, ऑप्शन नंबर बी 8, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या 10 सही हो जाएगी, मतलब सी सही हो जाएगी, यानी 10 सा संयोजक आबंध है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी क्या है मांसाहारी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है सर्वाहारी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है यानी अपघटक। तो याद रखिएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कैसा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगी, शाकाहारी होता है। कैसा होता है, शाकाहारी होता है। अब क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है, क्या कह रहा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। अब किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे देखिए उत्पाद, क्या है इसी को क्या बोलते हैं उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी क्या है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी क्या है अपघटनकर्ता, और ऑप्शन नंबर डी क्या है सूक्ष्म जीव। तो याद रखिएगा किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्पादक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 1, ऑप्शन बी क्या कह रहा है 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी क्या है 4। तो अब यहाँ पे देखिए ओजोन, यहाँ पे देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, क्या होता है O3। अब यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी सही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। कितनी होती है, 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आहार श्रृंखला है। अब ये जो आहार श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, देखिए चिड़िया, फिर क्या है घास। अब यहाँ कह रहा है चिड़िया को क्या घास खा लेती है, कौन, सांप, सांप को घास। ऐसा आप देखिए ऐसा श्रृंखला बनता है आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए मछली, फिर घास, क्या फिर गाय है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है बकरी, घास, फिर क्या है हिरन है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है घास, हिरन, उसके बाद क्या है शेर। अब यहाँ पे देखिए ये जो आहार श्रृंखला जिसे क्या बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन जो बनाएगा कैसे बनाएगा, देखिए घास है तो घास को कौन खा लेगी, हिरन। अब हिरन को कौन खा लेगा, शेर। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला ये बिल्कुल क्या है सही है। और ऑप्शन नंबर क्या है 20 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। जब मेंडल क्या अपने आनुवंशिकता के बारे में बताया था, तो वो अपने पौधे क्या है, अपने क्या है अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आम, ऑप्शन नंबर बी क्या है मटर, ऑप्शन नंबर सी है क्या है गुलाब, ऑप्शन नंबर कितना है डी, इसको क्या बोलते हैं गेहूं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो वो मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था, मटर के पौधे को। इसी वजह ऑप्शन नंबर क्या है बी, इसका क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, मटर के पौधे। क्वेश्चन नंबर अब किसको देखते हैं 21 को। निम्न में से बौने पौधे को दर्शाता है, यानी कौन सा इनमें है जो बौने पौधे को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों स्मॉल टी, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों क्या है कैपिटल टी। तो याद रखिएगा जो बौने को दर्शाता है वो किसको, यानी उसका ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगी, दोनों क्या रहेगा स्मॉल टी रहेगा। क्या रहेगा, दोनों स्मॉल टी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। जीव, ये जो है जीव, जीव कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉरी क्या है जीन, क्या है जीन। ये जो जीन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में, जिसे क्या बोलते हैं क्रोमोसोम, या किसमें, ऑप्शन नंबर बी क्या है त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी क्या है हाथ में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है कोशिका झिल्ली में। तो याद रखिएगा जीन जो होता है ये जीन कहाँ पे पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।